हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर 4। ठीक है। अब जैसे ही आज की हमारी क्लास ख़त्म होगी और जो कल होगी यानी कि सैटरडे को, एवरी सैटरडे को हम क्या करने वाले हैं, एक आप लोगों का लाइव टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है। अब एवरी सैटरडे को हम क्या करेंगे, आप लोगों का लाइव टेस्ट लेंगे। अब लाइव क्लास तो होगी नहीं, प्रीमियर होगी। ठीक है, लेकिन उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइव टेस्ट आप लोगों का कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा और साथ में उसके टाइमर भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को जो क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करना है। ठीक है, आप लोगों को जो रफ नोटबुक है वो साथ लेके बैठना है। और जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आया, आपको क्वेश्चन करना है। अब उसके साथ आप लोगों को टाइमर मिलेगा, साथ में टाइम चलता रहेगा। जैसे ही वो टाइम समाप्त होता है तो आप लोगों को वो क्वेश्चन जो है वो सोल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, वो उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा दूंगा। लेकिन जैसे लाइव चैट्स हमारी जो चलती रहती है उसमें आप लोगों को क्या करना है, अपने आंसर्स डालने हैं। ठीक है, जैसे जिसका विद इन टाइमर सोल्व हो गया वो क्या करेगा, वो अपना आंसर चैट्स में डाल देगा। ठीक है। अब जैसे ही टाइम समाप्त होगा उसको जो क्वेश्चन है उसको मैं सोल्व करवा दूंगा। अब उसको करवाने के बाद जस्ट अगला क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है वो आ गया। अब उसको भी मैं टाइमर के साथ आप लोगों को सोल्व करने के लिए दूंगा। ठीक है, उसको सोल्व करना है। तो एक तरीके से हम क्या करेंगे, कल हम आप लोगों का टेस्ट लेंगे। ठीक है। अब टेस्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी हमने अभी तक टॉपिक किए हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक किए हैं उन सभी के मिक्सअप क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होंगे। ठीक है, तो कल सभी को रेडी रहना है। और जो क्लास का टाइम होगा, जो क्लास का टाइम है वो 8 PM है। ठीक है, एवरी सैटरडे 8 PM पे आप लोगों का लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स को जुड़ना है। ठीक है, और टेस्ट ज़रूर देना है। ठीक है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक तो आप लोगों को स्पीड आपकी पता लगेगी कि कितने टाइम में आप लोग कर पा रहे हो, है ना। और एक आपको जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन होता है उसी तरीके से फील होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है कल का सेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कल 8 PM पर जुड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर जुड़ना है कल। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हमें इसके आधार पर पूछे गए हैं। अब क्या है, स्टडी द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, फॉलोइंग इट इन एन एग्जीबिशन 7 ब्रांड्स हैव पुट अप देयर स्टॉल्स। ठीक है, कितनी ब्रांड है, 7 ब्रांड है। अब क्या बोला गया है, ईच ऑफ दीज स्टॉल्स आर फेसिंग ईस्ट। अब उनका जो फेस है ना वो हमें दिया गया है, किस साइड है, ईस्ट की साइड है। ठीक है, यानी कि पूर्व की साइड है। तो ईस्ट साइड यानी कि इस साइड होगा। तो कितने स्टॉल्स हैं, 7 स्टॉल्स हैं। तो 7 हमने यहाँ पर कर लिए है, 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, अब हमें इनको अरेंज करना है। क्या दिया है आगे, द 7 ब्रांड्स विच हैव पुट अप ए स्टॉल इंक्लूड, कौन कौन सी जो ब्रांड्स है, टाइटन, बीबा, लैंडमार्क, एडिडास, पूमा, जारा एंड रिबॉक। ये 7 ब्रांड्स हमारे पास है। ठीक है, अब इन ब्रांड्स को हमें क्या करना है, यहाँ पर अरेंज करना है। अब इनका जो फेस है, फेस किस साइड दिया है, ईस्ट की साइड दिया है। ठीक है, तो हमने इन सभी का जो फेस है वो ईस्ट साइड ले लिया। अब आगे जो इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है, टाइटन इज नेक्स्ट टू राइट ऑफ रिबॉक। ठीक है, जो रिबॉक है ना उसके नेक्स्ट साइड कौन सी है, टाइटन। तो अगर मान लो रिबॉक यहाँ पर है तो उसके जो, अब रिबॉक के राइट साइड, तो रिबॉक का राइट साइड कौन सा होगा, ये वाला नीचे वाला। क्यों, क्योंकि अब इनका जो फेस है ना वो किस साइड है, ईस्ट की साइड है। तो जब ईस्ट की साइड फेस करके बैठे हैं तो रिबॉक का जो राइट साइड है वो कौन सा होगा, ये नीचे वाला। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर होगा टाइटन। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, रिबॉक के राइट साइड में कौन है, टाइटन है, नेक्स्ट साइड। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, रिबॉक इज 4th टू राइट ऑफ लैंडमार्क। रिबॉक है ना वो लैंडमार्क के राइट में 4th साइड है। तो अब लैंडमार्क किस साइड होगा बताओ, तो 1 2 3 यानी कि लैंडमार्क होगा यहाँ पर।
लैंडमार्क होगा यहाँ पर। लैंडमार्क के राइट फोर्थ साइड कौन है? रिबॉक है। अब 1 2 3 और फोर्थ, यानी कि लैंडमार्क के फोर्थ साइड कौन है? रिबॉक है। ये भी हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोला है? एडिडास इज बिटवीन बीबा एंड जारा, ठीक है। जो एडिडास जो ब्रांड है ना, वो किस किस के बीच है? बीबा और जारा के बीच है, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता बीबा कौन सी साइड है और जारा कौन सी साइड है, ठीक है। तो इसको हम रख लेते हैं बाद के लिए। आगे चलते हैं। आगे बोला है लैंडमार्क विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बीबा। क्या बोला है? जो लैंडमार्क है ना, वो बीबा के थर्ड लेफ्ट साइड है। तो यहां से हम बीबा को बना सकते हैं, क्योंकि लैंडमार्क यहां पर है और जो बीबा है ना, लैंडमार्क बीबा के थर्ड लेफ्ट साइड है। तो बीबा कहां पर आ जाएगी? बीबा यहां पर आ गई, तभी तो बीबा के थर्ड लेफ्ट साइड लैंडमार्क होगा। 1 2 और 3, बीबा के थर्ड लेफ्ट साइड कौन हो गया? लैंडमार्क हो गया। अब देखो यहां पर क्या था? एडिडास इज बिटवीन बीबा एंड जारा। जो एडिडास है ना, वो बीबा और जारा के बीच में है। तो बीबा यहां पर हो गई, तो जारा कहां पर होगा? जारा आ गया यहां पर। और यो यहां पर जो बच गया ना, यहां पर कौन आ गया? एडिडास आ गया, ठीक है। यहां पर कौन आ गया? एडिडास आ गया, ठीक है। अब क्या बोला था? लैंडमार्क विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बीबा इज एट वन एंड। जो लैंडमार्क है ना, वो एक लास्ट एंड पर है, ठीक है। तो जब लैंडमार्क यहां पर लास्ट एंड पर है, तो इसके नीचे होंगे सभी। तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसके नीचे एक और कौन आएगा? 6, ठीक है। ये टोटल 7 हो गए। तो हमें यहाँ इनकी पोजीशनिंग क्या पता लगी कि लैंडमार्क है वो कहाँ पर है? लैंडमार्क है सबसे ऊपर, उसके बाद कौन है? उसके बाद है जारा, उसके बाद है एडिडास, और उसके बाद कौन है? बीबा, ठीक है। उसके नीचे कौन है? रिबॉक, और उसके नीचे है टाइटन, ठीक है। यहां पर कोई एक मिसिंग है, वो देख लेते हैं। कौन सी बची है? यहां पर बच गई है पूमा, ठीक है। तो पूमा कहां पर होगी? पूमा होगी सबसे नीचे, ठीक है। इनको हमने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं हमने क्या किया है। देखो शुरू से हम देख लेते हैं क्या बोला है यहां पर बोला गया है इन एन एग्जीबिशन 7 ब्रांड्स हैव पुट अप देयर स्टॉल्स, ठीक है। 7 ब्रांड्स है, उन्होंने अपनी स्टॉल लगा रखी है, ठीक है। अब क्या बोला है? ईच ऑफ दीज स्टॉल्स आर फेसिंग ईस्ट। जो है ना स्टॉल्स, उन सभी का जो फेस है वो किस साइड है? ईस्ट की साइड है। तो सभी का ईस्ट की साइड मैंने फेस कर दिया। एक कितनी है टोटल? 7 है। 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 ब्रांड्स हो गई। अब इनको हमें अरेंज करना है। उनका नाम कौन कौन सा है? जो ब्रांड्स है टाइटन, बीबा, लैंडमार्क, एडिडास, पुमा, जारा एंड रिबॉक। ये 7 क्या है? ब्रांड्स है। अब इनको हमें अरेंज करना है। आगे क्या बोला है? टाइटन इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ रिबॉक, ठीक है। जो टाइटन है ना, वो रिबॉक के क्या है? नेक्स्ट राइट है। तो अगर रिबॉक यहां पर है तो टाइटन कहां पर होगी? टाइटन यहां पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि रिबॉक के जस्ट राइट कौन है? टाइटन है। अब रिबॉक का फेस किस साइड है? रिबॉक का फेस है इस साइड। तो रिबॉक की जो स्टॉल है उसका फेस इस साइड है, तो रिबॉक का राइट साइड कौन सा होगा? यानी कि रिबॉक की जो स्टॉल है उसका राइट साइड होगा ये साइड। यानी कि टाइटन कहां पर आ गई? टाइटन आ गई यहां पर, ठीक है। आगे क्या बोला है? रिबॉक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ लैंडमार्क। जो रिबॉक है ना, वो लैंडमार्क के राइट फोर्थ है। तो लैंडमार्क कहां पर होगा? 1 2 3 लैंडमार्क आ गया यहां पर, ठीक है। तभी तो लैंडमार्क के क्या है? राइट फोर्थ कौन है? रिबॉक। तो गिन लेते हैं 1 2 3 और 4 हो गया ना। अब इनको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं, ठीक है। लैंडमार्क के राइट फोर्थ कौन है? रिबॉक है। ये भी हमारा हो गया। आगे बोला है एडिडास इज बिटवीन बीबा एंड जारा। जो एडिडास ब्रांड है ना, वो बीबा और जारा के बीच में है। लेकिन बीबा और जारा की जो पोजीशन है वो हमें नहीं पता कि बीबा कौन सी साइड है और जारा कौन सी साइड है। अब इसको हम यहां पर रख लेते हैं बाद के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला है लैंडमार्क विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बीबा। लैंडमार्क कहां पर है? लैंडमार्क है यहां पर। अब ये क्या है? बीबा के थर्ड लेफ्ट पे है। तो बीबा कहां पर होना चाहिए? बीबा होना चाहिए यहां पर। तभी तो बीबा के थर्ड लेफ्ट पे लैंडमार्क होगा। यानी कि 1 2 और 3 थर्ड लेफ्ट पर कौन हो गया? लैंडमार्क हो गया।
अब यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट हमने छोड़ी थी वो क्या थी, एडिडास इज बिटवीन बीबा एंड जारा। ठीक है, एडिडास कहाँ पर है, बीबा और जारा के बीच में है। अब बीबा यहाँ पर है तो एडिडास यहाँ पर तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि फिर जारा भी होना है। ठीक है, उनके बीच में होना है, तो जारा को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो जारा और बीबा के बीच में कौन है, एडिडास है। तो एडिडास कहाँ पर आ गया, एडिडास आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला था, लैंडमार्क विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बीबा इज एट वन एंड। तो लैंडमार्क क्या है, एक लास्ट एंड पर है। तो लैंडमार्क को अगर यहाँ पर लास्ट मान लिया जाए तो सभी इसके नीचे होंगे। तो इसके नीचे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि एक और इसके नीचे आएगा। टोटल कितनी थी, 7 थी। ठीक है, अब हमें इनकी पोजीशनिंग पता लगी है। लैंडमार्क कहाँ पर है, लैंडमार्क है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है जारा, उसके बाद है एडिडास, और उसके बाद कौन है, उसके बाद है बीबा। ठीक है, उसके जस्ट बाद है रिबोक, और उसके बाद है टाइटन। ठीक है, अब एक हमारा बच गया है, एक बच गया यहां पर। ये कौन सा बच गया, ये बच गया पूमा। ठीक है, तो पूमा कहां पर आ गया, पूमा आ गया यहां पर। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर दिया, इनको हमने अरेंज कर दिया है। ठीक है, जितनी भी स्टॉल्स थी इन सभी को हमने अरेंज कर दिया है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन पेयर्स इज करेक्ट फॉर द ब्रांड्स डिस्प्लेड एट द टू एंड्स ऑफ द लाइन। ठीक है, जो लास्ट 2 एंड्स पर है वो हमें बताना है। तो एक तो लैंडमार्क था और दूसरा कौन था, पूमा। अब लैंडमार्क और पूमा है तो देख लेते हैं कहां पर है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ऑप्शन 3 है। यानी कि लैंडमार्क और पूमा कहां पर थे, ऊपर ही ऊपर कौन था, लैंडमार्क, और नीचे कौन था, पूमा। जो लास्ट 2 एंड्स पर थे वो हमसे पूछे गए थे, तो हमने इसका आंसर दे दिया, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ब्रांड इज डिस्प्लेड ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ टाइटन। जो टाइटन है ना उसके इमीडिएट राइट पर कौन सा है, कौन सा ब्रांड है। तो टाइटन कहां पर है देख लेते हैं, टाइटन यहां पर है, और टाइटन के जस्ट राइट साइड कौन सा है, ये नीचे वाला। ठीक है, टाइटन के नीचे वाला क्या है, राइट साइड। तो टाइटन के जस्ट राइट साइड कौन है, पूमा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन है, जारा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ। जारा है ना वो किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, ये देख लेते हैं। जारा किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, जारा कहां पर है, जारा है यहां पर। अब ये जारा है वो किस ब्रांड के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये है एडिडास ब्रांड के। ठीक है, एडिडास ब्रांड के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, जारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एडिडास। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ब्रांड इज बीइंग डिस्प्लेड एग्जैक्टली इन बिटवीन बीबा एंड टाइटन। बीबा और टाइटन के एग्जैक्टली जो बीच में है वो कौन सी ब्रांड है। तो देख लेते हैं, बीबा और टाइटन कहां पर है, बीबा कहां पर है, बीबा है यहां पर, और टाइटन कहां पर है, टाइटन है यहां पर। अब इन दोनों के बीच कौन बैठा है, इन दोनों के बीच जो ब्रांड है वो है रिबोक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रिबोक, यानी कि ऑप्शन 1 क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विच ब्रांड इज बीइंग डिस्प्लेड टुवर्ड्स द इमीडिएट राइट ऑफ टाइटन। टाइटन के इमीडिएट राइट में कौन सी ब्रांड है, तो बताओ टाइटन कहां पर है, टाइटन है यहां पर। टाइटन ब्रांड के इमीडिएट राइट में कौन है, पूमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूमा, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने ये जो क्वेश्चंस थे वो किए, आसान था। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, जो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है इनको कलेक्ट करते हुए चलना है। ठीक है, इनको हमें आपस में जोड़ना है। ठीक है, जब जोड़ते जाएंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है। ठीक है, यहां पर क्या बोला है, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्या बोला है, 8 फ्रेंड्स नेमली, क्या क्या नाम है, कशिश, अनामिका, अमृता, आकांक्षा, त्रिना, युविका, वंशिका एंड दिशा आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल एंड ईच ऑफ देम इज फेसिंग द सेंटर।
ठीक है। कितनी फ्रेंड है? 8 फ्रेंड है और एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठी है, ठीक है, चारों तरफ बैठी है सर्कुलर टेबल के, और उनका जो फेस है ना वो किस साइड है? वो फेस है सेंटर की साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम 8 फ्रेंड्स बना लेते हैं, 4, ये हो गए 6 और ये हो गए 8। अब इन सभी का फेस किस साइड है? इनसाइड है, तो हमने इनका जो फेस है वो बना लिया इनसाइड, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है? कशिश इज सेकंड टू द राइट ऑफ तरीना, ठीक है, हु इज नेबर ऑफ अमृता एंड वंशिका। क्या बोला है? कशिश इज सेकंड टू द राइट ऑफ तरीना। अगर तरीना को यहां पर ले लें, ठीक है, तो तरीना के सेकंड राइट में कौन है? कशिश है। तो कशिश कहां पर आ गई? कशिश आ गई यहां पर, ठीक है, कशिश आ गई। अब क्या बोला है? कशिश इज सेकंड टू राइट ऑफ तरीना हु इज नेबर ऑफ अमृता एंड वंशिका। जो तरीना है ना वो नेबर है किसकी? अमृता और वंशिका की। तो या तो अमृता यहां पर होगी, यहां पर अमृता होगी, या कौन होगी? वंशिका। और यहां पर कौन होगी? अमृता या फिर वंशिका, ठीक है। हमें इनकी पोजीशनिंग नहीं पता, यानी कि जो तरीना है ना वो अमृता और वंशिका की क्या है? नेबर है। लेकिन अमृता अगर यहां पर है तो वंशिका यहां पर होगी, लेकिन हो सकता है वंशिका यहां पर हो तो अमृता यहां पर होगी। इनकी जो पोजीशनिंग है वो हमें नहीं पता, तो हमने क्या कर लिया? हमने यहां पर कुछ केस ले लिए, ठीक है। हमने दोनों को ओब्लिक में रखा, जो बाद में सही होगा हम उसको रख लेंगे और दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? आकांक्षा इज नॉट द नेबर ऑफ कशिश, ठीक है। कशिश कहां पर है? कशिश है यहां पर। तो जो आकांक्षा है ना, आकांक्षा वो यहां पर नहीं बैठी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या बोला गया है? कशिश की जो नेबर है ना वो आकांक्षा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आकांक्षा तो होगी नहीं, ठीक है। ये हमने यहां पर कर दिया कट, यानी कि आकांक्षा यहां पर नहीं बैठी है। आगे क्या बोला है? वंशिका इज द नेबर ऑफ युविका। जो वंशिका है ना वो नेबर है किसकी? युविका की। अब देखो यहां पर कौन बैठी थी? अमृता या फिर वंशिका। यहां पर कौन थी? अमृता या फिर वंशिका। अगर वंशिका को हम यहां पर बैठाते हैं इस जगह, ठीक है, इस जगह पर अगर वंशिका को बैठाते हैं तो युविका की नेबर कैसी होगी? वंशिका, बताओ। नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस साइड तो तरीना है और उस साइड कौन है? कशिश है। तो यानी कि वंशिका की जो पोजीशन है वो यहां पर नहीं होगी, ठीक है। यहां पर किसकी पोजीशनिंग होगी? अमृता की। अगर अमृता यहां पर बैठी है तो वंशिका कहां पर बैठेगी? वंशिका बैठेगी यहां पर, ठीक है। तो वंशिका कहां पर बैठी है? वंशिका यहां पर बैठी है। अब क्या बोला है? वंशिका इज द नेबर ऑफ युविका। अब वंशिका युविका की नेबर है, तो युविका कहां पर होगी? युविका होगी यहां पर, युविका आ गई, ठीक है। अब क्या बोला है? अनामिका इज नॉट बिटवीन आकांक्षा एंड दिशा, ठीक है। जो अनामिका है ना वो आकांक्षा और दिशा के बीच में नहीं है, ठीक है। आगे बोला है दिशा इज नॉट बिटवीन युविका एंड आकांक्षा। जो दिशा है ना वो युविका और आकांक्षा के बीच में नहीं है। अब देखो हमारे पास 3 पोजीशंस हैं, यहां पर 3 पोजीशन है। अगर हम आकांक्षा को देखना चाहें, आकांक्षा यहां पर तो बैठी नहीं है, नहीं बैठी ना। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला गया था कशिश की जो नेबर है वो आकांक्षा नहीं है। तो आकांक्षा की पोजीशनिंग क्या होगी? या तो आकांक्षा यहां पर बैठेगी या फिर आकांक्षा कहां पर बैठेगी? या फिर आकांक्षा बैठेगी यहां पर। अब हमें इसकी पोजीशनिंग नहीं पता कि आकांक्षा कौन सी जगह पर बैठी है, लेकिन इन दोनों में से एक जगह पर बैठेगी, है ना। यहां पर तो बैठ नहीं सकती, यहां पर तो पहले से ही बोला गया है कि यहां पर नहीं बैठेगी। अब देखते हैं यहां पर क्या बोला था? अनामिका इज नॉट बिटवीन आकांक्षा एंड दिशा, ठीक है। देखो आकांक्षा यहां पर बैठ सकती है क्या? आकांक्षा यहां पर नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि अगर आकांक्षा को हम यहां पर बैठा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 पोजीशंस बची हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों पोजीशन पर क्या कौन बैठेगी? या तो दिशा बैठेगी या फिर कौन बैठेगी? बताओ। या फिर अनामिका बैठेगी, है ना। देखो अनामिका इज नॉट बिटवीन आकांक्षा एंड दिशा, ठीक है। आगे देखते हैं दिशा इज नॉट बिटवीन युविका एंड आकांक्षा। यहां पर देखते हैं कुछ क्या बोला है? दिशा इज नॉट बिटवीन युविका एंड आकांक्षा।
युविका कहाँ पर है, युविका है यहाँ पर, ठीक है। अब दिशा यहाँ पर बैठ सकती है क्या, बताओ, दिशा यहाँ पर बैठेगी, दिशा, दिशा यहाँ पर नहीं बैठ सकती, क्यों बताओ, क्योंकि अब दिशा को अगर हम यहाँ पर बैठा देते हैं तो आकांक्षा कहाँ पर बैठेगी, आकांक्षा यहाँ पर बैठेगी, लेकिन क्या बोला है, दिशा इज नॉट बिटवीन युविका एंड आकांक्षा, तो दिशा की जो पोजिशनिंग है वो यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। एक बात, एक और आगे क्या बोला है, दिशा डज नॉट सिट नेक्स्ट टू कशिश। अब कशिश से अगली दिशा नहीं है, तो यानी कि दिशा यहाँ पर भी नहीं बैठेगी, ठीक है। तो दिशा कहाँ पर बैठेगी, दिशा बैठेगी यहाँ पर बीच में, ठीक है। दिशा की पोजीशनिंग हमें पता लग गई, दिशा बैठेगी बीच में, तो दिशा आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो अनामिका कहाँ पर बैठेगी, अनामिका ये सॉरी आकांक्षा बैठेगी यहाँ पर, ठीक है। आकांक्षा की भी पोजीशनिंग पता लग गई, क्योंकि आकांक्षा थी दो जगह पर। अब यहाँ पर अगर दिशा बैठ गई तो आकांक्षा कहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी। अब यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर कौन बचा है, यहाँ पर सिर्फ एक सीट बची है, और यहाँ पर किसकी जगह है, यहाँ पर जो बचा है वो कौन है, यहाँ पर बचा है कौन, बताओ, अमृता, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आ गई, अमृता, यहाँ पर आ गई अमृता, सॉरी अमृता तो पहले से ही थी। यहाँ पर कौन बचा है फिलहाल, अनामिका भी हो गई, दिशा भी हो गई, कशिश हो गई, कशिश भी हो गई, अनामिका, अमृता, आकांक्षा और तरीना, युविका, वंशिका बच गई है ना। तो सॉरी वंशिका भी होली, तो बचा कौन है, कशिश भी हो गई, अनामिका भी हो गई, ठीक है। सॉरी अनामिका नहीं हुई है, अनामिका ही नहीं हुई है, तो अनामिका आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कौन आ गई, अनामिका आ गई, ठीक है। समझ में आया क्या किया है हमने। ये थोड़ा क्वेश्चन है ना, ये ट्रिकी टाइप में है। ट्रिकी क्यों है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो साथ में दी गई है ना। इसमें क्या बोला है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो भी साथ में है, तो हमें इनको अरेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। शुरुआत से हम एक बार फिर से करते हैं, ध्यान से करना है, ठीक है। क्या बोला गया था, 8 स्टूडेंट्स हैं, 8 फ्रेंड्स है, सॉरी, तो हमने 8 फ्रेंड्स बनाए, 4, 6 और 8, ठीक है। सभी का जो फेस है ना वो है इनसाइड, हमने सभी का फेस कर दिया इनसाइड, ठीक है। अब क्या बोला था, कशिश इज सेकंड टू राइट ऑफ तरीना, जो कशिश है ना वो तरीना के सेकंड राइट में है। अगर मान लो तरीना यहाँ पर है तो कशिश कहाँ पर होगी, कशिश होगी यहाँ पर। अब नाम ध्यान रखना है आप लोगों को, थोड़ा सा कंफ्यूज, नाम सिमिलर से है, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है ना। अब तरीना के सेकंड राइट में कौन है, कशिश है, ठीक है। अब क्या बोला है, कशिश इज सेकंड टू राइट ऑफ तरीना हु इज नेबर ऑफ अमृता एंड वंशिका। जो तरीना है ना वो नेबर है, किसका, अमृता या वंशिका की, दोनों की क्या है, नेबर है। तो अब देखो अमृता या वंशिका यहां पर होगी, या फिर यहां पर क्या होगी, अमृता या वंशिका। ये समझ में आया आपको, क्या बोला था, जो तरीना है ना वो नेबर है, किसकी, अमृता और वंशिका की। अब अमृता और वंशिका का जो पोजीशन है ना, पोजीशनिंग हमें नहीं पता कि कौन सी किस साइड होगी, तो हमने दोनों केस ले लिए यहाँ पर कि अमृता यहाँ पर भी हो सकती है और अमृता यहाँ पर भी हो सकती है। तो अगर अमृता यहाँ पर होगी तो वंशिका यहाँ पर होगी, और अगर अमृता यहाँ पर होगी तो वंशिका यहाँ पर होगी, ठीक है। इसको समझ पा रहे हो, यहाँ पर हमने केस साथ में ले लिए है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोला गया है, आकांक्षा इज नॉट द नेबर ऑफ कशिश। अब कशिश है यहां पर, तो कशिश का नेबर कौन नहीं है, आकांक्षा। अब देखो यहां पर तो पहले से ही फिल है, ठीक है, तो आकांक्षा यहां पर तो आ नहीं सकती, तो आकांक्षा बोला गया है कि कशिश की नेबर नहीं है, तो आकांक्षा यहां पर भी नहीं आएगी, ठीक है। आकांक्षा यहां पर भी नहीं आएगी इस जगह पर, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्या बोला है, वंशिका इज द नेबर ऑफ युविका। जो वंशिका है ना वो नेबर है, किसकी, युविका की। अब देखो अमृता या वंशिका यहाँ पर है, अमृता या वंशिका यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर एक केस को लेते हैं, अगर
हम यहाँ पर वंशिका को लेना चाहें इस जगह पर, तो अमृता यहाँ पर होगी, होगी ना। लेकिन क्या बोला है, वंशिका इज द नेबर ऑफ युविका। लेकिन अगर वंशिका को यहां पर लेते हैं तो क्या वंशिका युविका की नेबर होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब तो वंशिका की नेबर कौन है, एक तो तरीना और एक कशिश। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, रोंग हो गई। तो यानी कि ये वाला जो हमारा केस है ना, ये रोंग है। तो यहां पर कौन होनी चाहिए, यहां पर वंशिका तो होगी नहीं, तो वंशिका की जगह अब कौन होगी, अमृता बची। तो यानी कि यहां पर कौन है, अमृता है। अब अमृता अगर यहां पर आ गई है तो अमृता यहां पर होगी नहीं, यहां पर कौन होगी, यहां पर होगी वंशिका। ठीक है, तो वंशिका को ले लिया हमने यहां पर। ठीक है, अब वंशिका किसकी नेबर है, युविका की। अब तरीना इस साइड है तो युविका किस साइड होगी, युविका होगी इस साइड। तो यहां पर किसकी पोजिशनिंग आ गई, युविका की आ गई। ठीक है, आगे क्या बोला था, अनामिका इज नोट बिटवीन आकांक्षा एंड दिशा। ठीक है, अब देखो हम आकांक्षा की पोजिशनिंग देखते हैं। यहां पर हमारे पास कुल 3 सीट है, 1, 2 और 3। ठीक है, लेकिन इस वाली सीट पर आकांक्षा नहीं बैठती है, क्योंकि क्या बोला गया है, कशिश की नेबर नहीं है, कौन, आकांक्षा। तो यहां पर तो बैठेगी नहीं, या तो आकांक्षा इस सीट पर बैठेगी, या तो आकांक्षा इस सीट पर बैठेगी, या फिर आकांक्षा इस सीट पर बैठेगी। ठीक है, और कोई सीट तो रिक्त है नहीं। ठीक है, तो इन दोनों सीट्स पर कहीं पर एक जगह पर बैठेगी आकांक्षा, हमें नहीं पता कि कौन सी जगह पर बैठेगी। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। आगे बोला है अनामिका इज नोट बिटवीन आकांक्षा एंड दिशा। ठीक है, इसको हम ध्यान रख लेते हैं। आगे चलते हैं, दिशा इज नोट बिटवीन युविका एंड आकांक्षा। अब देखो युविका कहां पर है, युविका है यहां पर। ठीक है, और एक और स्टेटमेंट क्या है, दिशा डज नॉट सिट नेक्स्ट टू कशिश। अब कशिश है यहां पर, कशिश से अगली दिशा नहीं है। अब दिशा यहां पर भी नहीं है, दिशा यहां पर भी नहीं है, यानी कि दो जो फ्रेंड्स हैं उनका हमें पता लग गया कि ये दोनों यहां पर इस सीट पर नहीं बैठती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स बची हैं इनको हम देखते हैं। यहां पर बोला है दिशा इज नोट बिटवीन युविका एंड आकांक्षा। अब युविका यहां पर है, ठीक है, तो दिशा यहां पर हो नहीं सकती, दिशा यहां पर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बोला गया है दिशा इज नोट बिटवीन युविका एंड आकांक्षा। देखो अगर दिशा को हम यहां पर लेते हैं ना, तो आकांक्षा कहां पर आ जाएगी, आकांक्षा आ जाएगी यहां पर। समझ पा रहे हो, क्योंकि आकांक्षा इन दोनों जगह पर कहीं एक पर बैठी है। अगर यहां पर दिशा बैठी है तो आकांक्षा यहां पर बैठेगी, लेकिन अगर यहां पर हमने बैठा दिया तो जो दिशा है वो युविका और आकांक्षा के बीच में आ जाएगी। लेकिन यहां पर बोला गया है दिशा इज नॉट बिटवीन युविका एंड आकांक्षा, तो दिशा को हम यहां पर नहीं बैठा सकते। समझ पा रहे हो, अगर दिशा यहां पर नहीं बैठेगी तो दिशा यहां पर भी नहीं बैठेगी, क्योंकि यहां पर भी पहले से मना किया है। तो दिशा की जो पोजिशनिंग है वो क्या हो गई, दिशा बैठेगी यहां पर, दिशा बैठ गई यहां पर। तो जब दिशा यहां पर बैठ गई तो आकांक्षा कहां पर बैठेगी, आकांक्षा बैठेगी यहां पर। अब यहां पर एक स्टेटमेंट हमारी छूट गई थी, आकांक्षा इज नॉट बिटवीन आकांक्षा एंड अनामिका इज नॉट बिटवीन आकांक्षा एंड दिशा। जो अनामिका है ना वो आकांक्षा और दिशा के बीच में नहीं है, तो आकांक्षा और दिशा के बीच में तो वैसे ही कोई नहीं है। तो जो एक हमारा जो ये वाला छूट गया, यहां पर कौन बैठ जाएगी, अनामिका। ठीक है, तो यहां पर कौन आ गई, अनामिका आ गई। अब समझ में आया सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू अनामिका। अनामिका के बिल्कुल अपोजिट कौन है, तो अनामिका यहां पर है, अनामिका के बिल्कुल अपोजिट कौन है, वंशिका। ठीक है, वंशिका हमारा क्या है, राइट आंसर है, तो ऑप्शन 3 क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन दिशा एंड वंशिका। क्या किस तरीके से काउंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हमें बताना है दिशा और वंशिका के बीच में कितने हैं और किस तरीके से काउंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है। चलते हैं, दिशा कहां पर है, दिशा है यहां पर, और वंशिका कहां पर है, वंशिका है यहां पर। अब देखना है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, क्लॉकवाइज ये है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है ये वाला। ठीक है, तो कहां से कहां, दिशा से वंशिका, है ना। क्या पूछा था, दिशा एंड वंशिका के बीच में, तो दिशा और वंशिका के बीच में कितने हैं बताओ,
1 2 3 4, कितने हैं 4। हमें किस तरीके से काउंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है, ठीक है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं तो कितने हैं 1 2 3 4, 4 लोग इसके बीच में है। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 5 यानी कि 4 पीपल बिटवीन दिशा एंड वंशिका, जब हम काउंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु सिट्स थर्ड टू द इमीडिएट राइट ऑफ युविका। युविका के इमीडिएट थर्ड राइट पर कौन बैठा है, चलते हैं देखते हैं। युविका कहां पर है, युविका है यहां पर। अब युविका के तीसरे राइट पर कौन बैठा है, 1 2 और तीसरे राइट पर कौन बैठा है, अमृता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अमृता हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है, हु सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन आकांक्षा एंड युविका। युविका और आकांक्षा के बीच में कौन बैठा है, देख लेते हैं। आकांक्षा कहां पर है, आकांक्षा है यहां पर, ठीक है, और युविका है यहां पर। तो इन दोनों के बीच में कौन है, कोई भी नहीं है। तो क्या हो गया, ये हो गया नो वन, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई नहीं बैठा है, ठीक है। आकांक्षा और युविका के बीच में कौन बैठा है, एग्जैक्टली इन बिटवीन, कोई नहीं बैठा है। तो यहां पर क्या हो गया, नो वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ अमृता। अमृता के इमीडिएट राइट पर कौन बैठा है। तो अमृता कहां पर है, अमृता है यहां पर। अमृता के इमीडिएट राइट पे कौन है, कशिश। तो यहां पर इसका आंसर आ गया कशिश, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 5 क्या है, राइट आंसर है। तो ये हमने इनके क्या कर दिए हैं, आंसर्स कर दिए हैं। सबसे मेन काम होता है हमारा इनको अरेंज करना, ठीक है। अरेंज करने के बाद जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं वो तो हम आसानी से बता ही सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए पी आर एक्स एस and Z are sitting in a row. S and Z are in the center. ठीक है। A and P are at the ends. R is sitting to the left of A. Who is to the right of P? ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। कितने हैं टोटल, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। कोई 6 मेंबर हैं, वो एक रो में बैठे हैं, ठीक है। अब 6 पीपल है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 पीपल्स हैं, इनका हमें फेस नहीं दे रखा कि किस साइड फेस है। तो हम जनरली क्या मानते हैं, इन सभी का फेस किस साइड है, नॉर्थ की साइड में है, ठीक है। लेकिन बाद में देख लेते हैं, अगर हो सकता है यहाँ पर कुछ चेंजमेंट हो। अब क्या बोला है, एस एंड जेड आर इन द सेंटर, ठीक है। एस और जेड है ना, वो सेंटर पे बैठे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। अब एस या जेड यहाँ पर भी हो सकता है, एस या जेड यहाँ पर भी हो सकता है, यानी कि एस इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी। अगर एस यहाँ पर है तो जेड यहाँ पर है, और अगर जेड यहाँ पर है तो एस यहाँ पर है, ठीक है। हमने केस साथ में ले लिया है दोनों। आगे क्या बोला है, ए एंड पी आर एट द एंड्स। अब हम केस 2 वैसे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डबल केसेस बन रहे हैं, तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हमने ले लिए, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एस जेड था, यहाँ पर भी क्या था, एस जेड। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एस जेड है, और यहाँ पर भी क्या है, एस जेड है। अब ए और पी की जो पोजिशनिंग है ना, वो हमें नहीं पता। यहाँ पर बोला है ए एंड पी आर एट द एंड्स। अगर इस केस में हम ले लेते हैं ए यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, इस केस में हम ले लेते हैं पी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, ठीक है। आगे क्या बोला है, R is sitting to the left of A, who is to the right of P। अब देखो R is sitting to the left of A, क्या R A के लेफ्ट में बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। क्यों, क्योंकि A यहाँ पर क्या है, बिल्कुल एंड में है। तो ये वाला केस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, R is sitting to the left of A, ठीक है, who is to the right of P। अब R की पोजीशनिंग भी हमें नहीं पता, यहां पर होगी या यहां पर होगी। R भी हमें नहीं पता कि कौन सी साइड होगा, ठीक है। एक हमारा बच गया कौन, X। तो X, यहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज टू द राइट ऑफ P। P के राइट में कौन है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आर इज सिटिंग टू द जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, यहाँ पर जस्ट कर देते हैं, जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, है ना। आर इज सिटिंग टू जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, तो हम बता सकते हैं, तो आर कहाँ पर आएगा, आर यहाँ पर आएगा, तो एक्स यहाँ पर आ गया। समझ में आई बात। और जो क्वेश्चन पूछा है ना इसने, हु इज टू द राइट ऑफ पी, ये भी रॉन्ग है। अब राइट में तो सभी हैं, राइट में तो सभी है ना, पी के राइट में कौन है, सभी हैं। अब यहाँ पर उसने नंबरिंग हमसे नहीं पूछा कि कौन से नंबर वाला राइट में पी हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर कुछ नंबर भी जरूर देगा, जैसे कि हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, यानी कि तीसरा है या दूसरा है या जस्ट है ना। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसमें थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर तो जस्ट होना पड़ेगा, ठीक है, तभी, वरना सभी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, जो मैंने बता दिया है, या तो जस्ट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी नंबरिंग हमसे पूछी जाएगी कि पी के राइट में कौन से नंबर का हमें बताना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन ए बेंच, ठीक है। A is sitting with B, C is sitting with D, D is not sitting with E, who is on the left end of the bench. C is on the second position from the right. A is to the right of B and E. A and C are sitting together. In which position A is sitting? यानी कि A कहाँ पर बैठा है, ये हमसे पूछा है। क्या बोला है, कितने हैं, 5, ठीक है। कोई 5 मैन मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। वो क्या है, एक बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है। 5 पीपल हैं, वो बेंच पर बैठे हुए हैं, और अब बेंच पर बैठे हुए हैं यानी कि रो पर बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 ले लिए। अब इनका फेस हमें नहीं पता किस साइड है, तो हम जनरली किस साइड फेस मानते हैं, नॉर्थ साइड में इनका फेस मानते हैं। अब क्या बोला है, बी, ए इज सिटिंग विद बी, जो ए है ना वो बी के साथ बैठा है, लेकिन इनका हमें नहीं पता कि कौन सा किस साइड है, ठीक है। ए बी हो सकता है, बी ए बी हो सकता है, ठीक है, दोनों साथ में बैठे हैं। इसी तरीके से सी इज सिटिंग विद डी, जो सी है ना वो डी के साथ बैठा है। अब इनका भी हमें नहीं पता कि सी कौन सी साइड है और डी कौन सी साइड है, ठीक है। अब क्या बोला है, सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट। अब सी की पोजीशन हमें पता लग गई, क्या, सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट। राइट साइड कौन सी है, ये वाली। अब राइट साइड से सेकंड कौन है, सी है, तो सी आ गया यहां पर, ठीक है। अब यहां पर 2 केस हैं, क्या, अब सी के साथ कौन है, डी है। अब यहां पर 2 केस ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब सी यहां पर है, सी का तो हमें पता लग गया। अब क्या बोला गया है, सी किसके साथ बैठा है, डी के साथ बैठा है। या तो हो सकता है सी जो डी है यहाँ पर हो, या फिर हो सकता है जो डी है वो यहाँ पर हो। 2 केसेस हो गए, पहला केस और दूसरा केस, हम दोनों केस साथ में लेके चल रहे हैं। आगे क्या बोला है, ए इज टू द राइट ऑफ बी, जो ए है ना वो बी के राइट में है, तो इनकी पोजीशन हमें पता लग गई। क्या होगा, ए है वो बी के राइट में होगा, यानी कि ये वाला होगा, ठीक है। ए एंड सी आर सिटिंग टूगेदर। अब बताओ, ए और सी सिटिंग टुगेदर कहां पर हो सकते हैं, इस वाले केस में तो हो नहीं सकते, क्योंकि कैसे बैठेंगे, बी और ए बैठेंगे। इस वाले में हो सकते हैं, अगर बी ए को यहां पर बैठा दिया जाए तो ए और सी साथ में बैठ गए, ठीक है, यानी कि जो सेकंड केस है वो रॉन्ग हो गया। अब यहां पर सिर्फ एक मेंबर बचा है, एक मेंबर कौन बचा है, ई, तो ई की पोजीशन क्या है, ई की पोजीशन होगी ये वाली। समझ में आया सभी को, आसान था बिल्कुल ये तो, है ना। अब इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन विच पोजिशन ए इज सिटिंग, ए किसके बीच में बैठा है, ए बैठा है बी और सी के बीच में, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिटवीन बी एंड सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड द सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर, ठीक है। 8 पीपल हैं, ठीक है, वो एक सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। उन सभी का फेस किस साइड है, सेंटर की साइड है, यानी कि इनसाइड की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं सभी।
P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। अब हम 8 जो मेंबर्स हैं वो बना लेते हैं सर्कल में। ये 4 हो गए, ये 6 और 8। सभी का फेस किस साइड है? इन साइड है, तो हमने फेस को कर दिया इन साइड। ठीक है, अब क्या बोला है? P इज सेकंड टू राइट ऑफ T। ठीक है, जो P है ना वो T हम यहां पर ले लेते हैं, T है, T के सेकंड राइट कौन है? P है, 1 और 2। तो T के सेकंड राइट कौन हो गया? P हो गया। क्या बोला है? P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T हु इज द नेबर ऑफ R एंड V। जो T है ना वो नेबर है किसका? R और V का। तो T यहां पर है, तो R और V की पोजीशनिंग हमें नहीं पता, तो हमने R और V को इसका नेबर बना दिया। या तो R इस साइड होगा या R इस साइड होगा, या V इस साइड होगा या V इस साइड होगा। अभी हमें इनका नहीं पता कि कौन सा किस साइड है। ठीक है, आगे बोला है S इज नॉट द नेबर ऑफ P। जो S है ना वो P का नेबर नहीं है। इस साइड तो S होगा नहीं, तो इस साइड भी S नहीं होगा। ठीक है, S P का नेबर नहीं है, ये भी हमने लिख लिया। हम जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है, ताकि बाद में हम इनको रिलेट कर पाए। आगे बोला है V इज द नेबर ऑफ U। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल जो पीछे वाला हमने सर्कल वाला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल सेम कॉपी है। देखो यहां पर क्या बोला है? V इज द नेबर ऑफ U। देखो अगर V को हम यहां पर लेते हैं तो V क्या U का नेबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर V के नेबर कौन होंगे? P और T, लेकिन V का नेबर कौन होना चाहिए? U होना चाहिए। तो यानी कि V यहां पर तो होगा नहीं, तो यहां पर कौन होगा? यहां पर होगा R। ठीक है, तो यहां पर कौन हो गया? यहां पर हो गया V। अब V है वो किसका नेबर है? U का, तो U आ गया यहां पर। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? आगे देखो, आगे बोला है Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। अब S की पोजीशन हमें नहीं पता, S तो यहां पर होगा नहीं, तो S की 2 जगह बच गई, या तो S यहां पर होगा या S यहां पर होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था। अगर वो समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वहां पर नाम थे, यहां पर कुछ अल्फाबेट्स हमें दिए हैं, बस इतना फर्क है। यहां पर क्या बोला है कि Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। S और W के बीच में कौन नहीं बैठता? Q नहीं बैठता। अब S की पोजीशनिंग या तो यहां पर होगी या यहां पर होगी। ठीक है, आगे क्या बोला है? W इज नॉट बिटवीन U एंड S। जो W है ना वो U और S के बीच में नहीं बैठता। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा बताओ, बताओ। अगर यहां पर क्या बोला था? Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। ठीक है, अगर S को हम यहां पर लेते हैं, ठीक है, S को अगर हम यहां पर ले लेते हैं तो W कहां पर होना चाहिए? W होना चाहिए यहां पर। ठीक है, तभी तो Q है वो S और W के बीच में नहीं होगा, तो Q कहां पर हो जाएगा? Q हो जाएगा यहां पर। समझ में आई? अब देखो W इज नॉट बिटवीन U एंड S, ये भी सही है। जो W है ना वो U और S के बीच में नहीं है। देखो अगर S को हम यहां पर ले लेते और W को यहां पर ले लेते तो ये रॉन्ग हो जाता ना, W इज नॉट बिटवीन U एंड S। लेकिन W तो U और S के बीच में हो जाता, तो W यहां पर होगा नहीं, तो S यहां पर होगा और W यहां पर होगा, और Q कहां पर आ जाएगा? Q आ जाएगा यहां पर। तो जो स्टेटमेंट्स हैं वो सभी क्या कर रही हैं? फॉलो कर रही हैं। ठीक है, देखो Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, Q और S और W के बीच में नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे W इज नॉट बिटवीन U एंड S। जो W है ना वो U और S के बीच में भी नहीं है, ये भी सही है। तो जो हमने इनको सेटिंग की है, यानी कि इनको बैठाया है, ये बिल्कुल सही बैठाया है हमने इनका अरेंज कर दिया है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था। अब क्वेश्चन क्या है? विच टू ऑफ फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। हमें इनमें से बताना है कि कौन नेबर नहीं है। UV, क्या UV नेबर है? बिल्कुल सही है, ये तो है। RV है, R यहां पर है और V यहां पर है, यानी कि ऑप्शन बी क्या है? राइट है। R और V है वो नेबर नहीं है, RP भी नेबर है और Q और W भी नेबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन इज इमीडिएट राइट टू द V। V के इमीडिएट राइट पे कौन है? V के इमीडिएट राइट पे है T। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इमीडिएट राइट पर कौन है? T है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सा है? P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। देख लेते हैं,
P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, क्या Q के इमीडिएट राइट में है P? नहीं है, गलत हो गया। अगला क्या है, ये वाला तो हो गया गलत। अगला है R इज बिटवीन U एंड V, क्या R U और V के बीच में है? R यहाँ पर है, U यहाँ पर है और V यहाँ पर है, ये भी गलत हो गया। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, W के इमीडिएट लेफ्ट में Q है, ये वाला सही है, क्योंकि W के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? W बैठा है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या है, राइट है, और ये ऑप्शन 4 भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आसान था बिल्कुल। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S, S की पोजीशन क्या है, किसके रेस्पेक्ट में? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, अब इसको आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, जो हमारे पास जो डायग्राम है उसके आधार पर हम बता देंगे कि S की पोजीशनिंग क्या है, वो आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड। ठीक है, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी। ठीक है, अब 5 गर्ल्स हैं, वो एक बेंच पर बैठी है फोटोग्राफ के लिए। ठीक है, तो बेंच पर किस तरीके से बैठेंगे, रो में बैठेंगे। ठीक है, तो हमने 5 गर्ल्स की रो बना दी, 3, 4 और 5। ठीक है, अब क्या बोला है, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी। अब यहाँ पर हमें नहीं बताया गया है कि इनका फेस किस साइड है, तो हम किस साइड लेते हैं, नॉर्थ की साइड फेस मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी। अगर रानी यहाँ पर है तो रानी के लेफ्ट में कौन है, सीमा। लेकिन हमें नहीं पता कि जस्ट लेफ्ट में है या इसके बीच में कोई और है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता, तो हमने जस्ट लिख लिया है ये। ठीक है, अभी हमें नहीं पता इनकी पोजीशनिंग कि इनके बीच में कोई और भी है या कोई नहीं है। ठीक है, जैसे इसने बोला है हमने लिख लिया कि रानी के लेफ्ट में कौन है, सीमा है। ठीक है, आगे क्या बोला है, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। ठीक है, सीमा है वो रानी के तो लेफ्ट में है और बिंदु के क्या है, राइट में है। अब यहां पर भी हमें नहीं पता कि इनके बीच में भी कोई है या नहीं है। ठीक है, बिंदु के राइट में तो है, लेकिन इसने ये नहीं बोला था कि जस्ट राइट में है। ठीक है, तो अभी हमें इनका नहीं पता कि इनके बीच में कोई है या नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ लिख लिया है। आगे देखते हैं, आगे बोला है मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी। जो मैरी है ना वो रानी के राइट में है, तो मैरी को भी हमने यहां पर लिख लिया। अब इनके बीच का भी हमें नहीं पता कि कोई है या नहीं है। आगे देखते हैं, रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी। यहां पर दिया है रानी और मैरी के बीच में कौन दिया है, रीता को दिया है, रीता को। अब यहां पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 गर्ल थी, और यहां पर अगर इनकी पोजीशनिंग देखी जाए तो बिल्कुल सही बैठी है, यानी कि इनके बीच में कोई नहीं है, तभी तो 5 होंगी। अगर कोई होगा तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें पता लग गया बिंदु यहाँ पर है, सीमा यहाँ पर है, रानी यहाँ पर है और रीता यहाँ पर है और मैरी यहाँ पर है। ठीक है, सभी की पोजीशनिंग हमें पता लग गई है। अब जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर हम कर लेते हैं। हु इज सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ रीता। रीता के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, तो इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, मैरी बैठी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैरी। ठीक है, आसान था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज इन द मिडल ऑफ द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के बिल्कुल मिडल में कौन है, 5 थे टोटल, तो इन सभी के बीच में कौन बैठा है, रानी बैठी है, तो इसका राइट आंसर होगा रानी, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हु इज सेकंड फ्रॉम द राइट। राइट साइड से सेकंड कौन है, तो राइट साइड से फर्स्ट तो मैरी है और सेकंड कौन है, रीता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा रीता। ठीक है, ये ऋतु हो गया, रीता होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो आज का सेशन अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और जो कल है, कल जो हमारी क्लास होगी वो 8 PM पर होगी। ठीक है, और उस पर आप लोगों का टेस्ट होगा, तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं सभी को क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है, अच्छी क्लास होने वाली है और सभी को रफ नोटबुक के साथ प्रिपेयर होके आना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।